मेडुसा। आज हम मेडुसा के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक खूबसूरत लड़की जो कि बला की खूबसूरत थी और वो कैसे एक शैतान बन गई। शैतान इतनी खतरनाक शैतान कि उसके सर के बालों में बाल नहीं थे, उसकी जगह थे जहरीले नाग। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे उस खूबसूरत लड़की को इतनी भयानक सजा मिली, वो भी उस गलती की जो उसने की भी नहीं थी। मेडुसा इतनी खतरनाक कि कोई भी उसको मार नहीं पाता था। यहाँ तक कि कोई अगर उसकी आंखों में देख लेता था तो वो पत्थर का बन जाता था। मेडुसा दो समुद्री देवताओं कैटो और फोर्से की बेटी थी। वो एंशंट ग्रीक गॉडनेस एथेना की बहुत बड़ी भक्त थी। मेडुसा का सपना था कि वो बड़े होकर टेम्पल ऑफ मनेर्वा में अथीना की पूजा करना चाहती थी। लेकिन अथीना की पूजा करने के लिए उस समय बड़े कड़े नियम थे। किसी भी लड़की को अथीना की पुजारन बनने के लिए अपने शरीर को पवित्र रखना पड़ता था। मेडुसा जो थी वो भक्ति में इतना लीन थी कि वो इतनी गजब की सुंदर होने के बावजूद भी उसके साथ कई लोग संबंध बनाना चाहते थे, पर उसने अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए उसने किसी के साथ भी संबंध नहीं बनाए और अपने आप को अथीना की पूजा करने योग्य बनाए रखा। फिलहाल कुछ समय के बाद मेडुसा को अथीना की मंदिर में पुजारन का काम मिल गया। वो इतनी गजब की सुंदरी थी कि वहाँ के लोग धीरे धीरे अथीना को छोड़ मेडुसा को देखने आते थे। लोग आते थे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, कोई उसके बालों की तारीफ करता तो कोई उसके बदन की। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि मेडुसा इतनी खूबसूरत है कि उसके आगे देवी अथीना भी कुछ नहीं। हालांकि मेडुसा को इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कोई था जिसे फर्क पड़ रहा था और वो थी खुद देवी अथीना। अथीना को ये बातें पसंद नहीं आ रही थी कि कोई उसकी तारीफ के बजाय उसकी कोई पुजारिन की तारीफ कर रहे। उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेडुसा की सुंदरता ही उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गई। पोसाइडन पोसाइडन एक ग्रीक गॉड था जो कि समुद्रों में भूकंप, तूफानों और घोड़ों का राजा था। जब उसने मेडुसा को देखा तो वो उसको देख के इतना आकर्षित हुआ कि उसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कई बार मेडुसा को प्यार से अपने साथ चलने की बात करी, अपने साथ संबंध बनाने के लिए बात करी। उसने कहा कि मैं देवता हूँ और तुम मेरे साथ शादी करके तुम्हें भी देवी का दर्जा मिलेगा। पर मेडुसा जो कि अथीना के पूजा के रूप में अपना जीवन समर्पित कर चुकी थी, उसको मना कर दिया। एक दिन पोसेidon ने देखा कि मेडुसा जो है अथीना के मंदिर में अकेली है। उसने उसी दिन मौका मिलते के साथ ही उसके साथ गलत काम करने की योजना बनाई और वो जा पहुंचा उस मंदिर में। उसने मेडुसा को मंदिर के अंदर ही पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करी। मेडुसा ने बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश करी, पर पोसाइडन इतना ताकतवर था कि मेडुसा कुछ नहीं कर पाई और पोसाइडन ने उसके साथ गलत काम किया, वो भी मंदिर के अंदर। वैसे हालांकि दोस्तों मेरा ये मानना है कि उस समय जो मेडुसा पुजारन थी अथीना की, उस टाइम अथीना देवी को उसकी मदद के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था, पर आमतौर पर आपने देखा ही होगा कि अक्सर ऐसा नहीं होता। गलत काम करके पोसाइडन तो चला गया। पोसाइडन के जाने के बाद अथीना जो है वो देवी मंदिर में आई और उसने मेडुसा को कहा कि अब तुम मेरी पूजा करने लायक नहीं रही क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं रहा और मंदिर में तुमने गलत काम किया है, इस वजह से मैं तुम्हें एक श्राप भी देती हूँ। यार मतलब ये तो वही हो गया कि जो निर्दोष था उसी को सजा हो गई। जो देवी अथीना थी उस समय तो उसको बचाने आई नहीं, हालांकि मुझे लगता है कि बचा सकती थी, या ये हो सकता है कि जिस हिसाब से वो चिढ़ती थी मेडुसा की सुंदरता की बातों से, तो इस वजह से वो जानबूझ के आई नहीं। तो हालांकि गॉड नोज, हम क्या कह सकते हैं। पोसाइडन को तो कुछ नहीं कहा क्योंकि पोसाइडन शायद खुद देवता था, या इस वजह से, या वो बहुत शक्तिशाली था इस वजह से। देवी अथीना ने मेडुसा को श्राप दिया कि तुम्हारे बालों की खूबसूरती की तारीफ हर कोई करता है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि बाल जो है ये बाल ना रहे, इसकी जगह जहरीले सांप आ जाए। श्राप के चलते मेडुसा के सर पे खूबसूरत बालों की जगह जहरीले सांप आ गए। यहाँ तक कि उसको ये भी श्राप मिला कि जो भी तुम्हारी आंखों में देखेगा वो पत्थर का हो जाएगा। उसके बारे में जब उसके रिश्तेदार और उसके जानने वालों को पता लगा, वो लोग उससे मिलने के लिए आने लगे। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास आता, उसके सर के जहरीले सांप उसको डस लेते या कोई उसके आंखों में देखता, वो पत्थर का बन जाता। इससे मेडुसा इतनी दुखी हुई कि उसने तय किया कि वो यहाँ से बहुत दूर किसी ऐसी जगह चली जाएगी जहाँ कोई नहीं रहता, और उसने यही किया। वो उस शहर से बहुत दूर ऐसी जगह चली गई जहाँ पे कोई नहीं उसे ढूंढ सकता था।
लेकिन लोगों में ये बातें बहुत जल्दी फैलने लगी कि एक ऐसी राक्षसी है जिसकी आंखों में देखो तो वो पत्थर का बन जाता है और उसके सर पे बाल नहीं, जहरीले नाग है। बस फिर क्या था, ग्रीक में उस समय प्रथा थी कि ऐसे लोगों को मारने के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाती थी। साथ साथ उस समय में ऐसी अफवाहें भी फैली कि जो भी योद्धा उस मेडुसा के सर को काट लेगा तो उसकी आंखों में देखने से पत्थर का बन जाने वाली शक्ति उस योद्धा को मिल जाएगी जो उसका सर काटेगा। बस फिर क्या था, शक्ति के लालच में आके लोगों ने तरह तरह की कोशिशें करने की शुरू करी। कई योद्धाओं, कई राजकुमारों ने अपने आप को बलशाली साबित करने के लिए मेडुसा को ढूंढना शुरू किया। हालांकि मेडुसा उन योद्धाओं से लड़ते लड़ते इस कदर की खतरनाक हो गई थी कि कोई भी उसे मार नहीं पाता था। हालांकि मेडुसा खुद भी चाहती थी कि कोई उसे मार दे जिससे कि उसको इस श्राप से मुक्ति मिले। इसके साथ साथ वो अब भी देवी अथीना की पूजा करती थी। कहते तो यहाँ तक है कि देवी अथीना को जब ये पता लगा कि मेडुसा अभी भी उनकी पूजा करती है और श्राप के बावजूद भी उसने देवी अथीना की पूजा करनी नहीं छोड़ी है, तो देवी अथीना ने परसियस नाम के एक बहुत शूरवीर योद्धा को अपनी ढाल दी और तलवार दी और उसको मेडुसा को मारने परसियस जब मेडुसा को मारने के लिए गया तो उसके हाथों में देवी अथीना की ढाल और तलवार देखकर मेडुसा ने खुद अपने आप सरेंडर कर दिया। वो समझ गई कि जिस देवी की वो पूजा करती है उसी देवी ने उसे मारने के लिए भेजा है। जैसे ही मेडुसा ने सरेंडर किया, परसियस ने मौका मिलते ही उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो गाइज, ये थी मेडुसा और अथीना की स्टोरी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। अब इसमें देवी कौन है, कौन विक्टिम है, कौन मतलब किसकी गलती है, ये आप तय करना और मुझे भी कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो इसमें देवी जो है मेडुसा ही है, क्योंकि उसने श्राप मिलने के बावजूद भी अपने जो गॉड है जिसको वो मानती थी उसकी पूजा करने नहीं छोड़ी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि देवी अथीना नहीं मेडुसा थी। बाकी आप लोग तय करना। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में सच्ची घटना पर आधारित। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।